तो रिसेंटली हमें MCU के व्हाट इफ में एक नई सुपर हीरो टीम देखने को मिली जिसने कि अल्ट्रा विजन को टक्कर दी थी और बहुत सारों के फेवरेट भी बन गए। बट क्या हो अगर ये मल्टीवर्स की टीम हमारे फेवरेट एवेंजर्स से भिड़े? किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, किसके जीतने के ज्यादा चांसेस है, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स में कौन कौन से सुपर हीरोज है। तो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का लीडर है डार्क स्ट्रेंज या स्ट्रेंज सुप्रीम, जिसकी पावर का कोई मैच नहीं। पार्टी थॉर, कैप्टन कार्टर, ब्लैक विडो, गमोरा, टिचाला, स्टार लॉर्ड और एरिक किलमॉन्गर जो कि इस टीम के साथ मेंबर्स को बनाते हैं। तो इन हीरोज के पास ऑलमोस्ट वो सारी पावर्स है जो कि इनके MCU के काउंटर पार्ट्स के पास है। बट स्ट्रेंज सुप्रीम यहाँ हमारे नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। लाइक ये वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज 400 साल तक मैजिक को स्टडी करता आ रहा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टिकल बीइंग्स जिनकी पावर इन्फिनिटी स्टोन्स को राइवल करती है को भी इसने एब्सॉर्ब करके रखा है और इतना पावरफुल बन गया था कि अल्ट्रॉन विद इन्फिनिटी स्टोन्स जो कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, इसकी पावर को देख के हैरान रह गया था। इस बंदे ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को टक्कर दी है और एक गैलेक्सी या मे बी वो यूनिवर्स था को डिस्ट्रॉय करने के ब्लास्ट को इस बंदे ने विदाउट एनी एफर्ट एब्सॉर्ब भी किया था। लाइक लिटरली जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स वर्सेस अल्ट्रा विजन की फाइट में ऑलमोस्ट सब कुछ स्ट्रेंज सुप्रीम ने ही किया था और इसके प्रोटेक्शन स्पेल्स इतने पावरफुल थे कि इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक्स तब को विथस्टैंड कर पाए थे। सो सुप्रीम स्ट्रेंज लिटरली एक चलता फिरता इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। सो बहुत तारीफ हो गई गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की। अब हम देखते हैं कि क्या इस टीम के पास एवेंजर्स को हराने वाली पावर्स है या नहीं। तो सबसे पहले हम गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का कंपैरिजन करेंगे ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के साथ और उसके बाद हम मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स वर्सेस गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की फाइट को भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ओरिजिनल 6 एवेंजर्स वर्सेस गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों टीम्स में कुछ सुपर हीरो सेम है। लाइक दोनों के पास थॉर है, कैप्टन अमेरिका या कैप्टन कार्टर है, ब्लैक विडो है। तो ये आपस में फाइट करेंगे और वहाँ बचे एवेंजर्स की तरफ से आयरन मैन, हल्क और हॉकाई। वही गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स से बचे हमारे पास डार्क स्ट्रेंज, किलमॉन्गर, गमोरा और स्टार लॉर्ड। तो किलमॉन्गर, गमोरा और स्टार लॉर्ड स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज है और आयरन मैन और हल्क इनको आसानी से हैंडल कर लेंगे। बट स्ट्रेंज सुप्रीम के पास इतनी वास्ट और पावरफुल एबिलिटीज है कि वो आयरन मैन और हल्क दोनों को एक साथ हरा सकता है। अरे आयरन मैन एंड हल्क तो छोड़ो, वो पूरे एवेंजर्स टीम को अकेले हराने का पोटेंशियल रखता है और अगर उसके बाकी मेंबर्स कमजोर पड़ गए तो अपने प्रोटेक्शन स्पेल से वो उन्हें बचा सकता है। सो देखो अगर स्ट्रेंज सुप्रीम इतना पावरफुल है तो उसे कौन हरा सकता है। तो एक्चुअली ये बात है कि सुप्रीम स्ट्रेंज एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीइंग है जिसे तुम फिजिकल स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी नहीं हरा सकते और सिर्फ दूसरा मैजिकल बीइंग उसे हराने का पोटेंशियल रखता है। और यही एंट्री होती है स्कारलेट विच की। क्या स्कारलेट विच स्ट्रेंज सुप्रीम को हरा सकती है, ये डिस्कस करेंगे हम गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स वर्सेस मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स के बैटल में, जहां हम एवेंजर्स में थॉर, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, एंटमैन और ब्लैक पैंथर को लेंगे। तो देखो एवेंजर्स से हमारे पास इस टाइम कैप्टन मार्वल, थॉर, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज है जो अगर एक साथ डार्क स्ट्रेंज पे अटैक करे तो बात बन सकती है। हल्क, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर को गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के बाकी मेंबर्स कुछ देर तक संभाल लेंगे और थॉर को पार्टी थॉर अपने साथ बिजी रखेगा। बट इवेंचुअली ये बैटल आ जाता है डार्क स्ट्रेंज वर्सेस कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज पे। तो देखो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के लिए परेशानी नहीं है क्योंकि स्ट्रेंज सुप्रीम उसे पहले ही हरा चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि तुम फिजिकल स्ट्रेंथ से सुप्रीम स्ट्रेंज को नहीं हरा सकते। अरे जिसका इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ नहीं बिगाड़ पाए उस पे कैप्टन मार्वल के पंचेस का क्या ही असर होगा। लाइक अल्ट्रॉन, ज़ोंबी, स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल को हरा पाया था, वहीं सुप्रीम स्ट्रेंज के सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और उसकी एक भी ट्रिक काम नहीं आई जो कि स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर लेवल को दिखाती है कि यह बंदा किस लेवल का बीइंग है। वहीं बात करें स्कारलेट विच की तो वांडा अभी अपने पावर्स को सीख और पढ़ रही है पर सुप्रीम स्ट्रेंज 400 सालों से मैजिकल बुक्स पढ़ रहा है और उसमें मे बी डार्क होल्ड भी हो जो कि उसने पढ़ के भी रखी हो। और जितने मिस्टिकल बीइंग्स
पावर्स उसने एब्जॉर्ब किए हैं उनमें एक तो डोरमामू की तरह लग रहा था और दूसरा एल्डर गॉड शोमा गोराथ की तरह, जो कि दोनों स्कारलेट विच से पावरफुल है। और हमने देखा कि कैसे स्ट्रेंज सुप्रीम इन डिफरेंट मैजिकल बीइंग्स को बैटल में यूज करता आ रहा है। सो सुप्रीम स्ट्रेंज दोनों एक्सपीरियंस और पावर्स में स्कारलेट विच से बहुत आगे है। और साथ ही ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि स्कारलेट विच खुद एक मैजिकल बीइंग है, जिसकी वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज उसे एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जैसा कि उसने बाकी मिस्टिकल बीइंग्स के साथ किया था। सो सुप्रीम स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच का बैटल इतना सिंपल है। सो आई थिंक गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स सुप्रीम स्ट्रेंज की वजह से ज्यादा एडवांटेज में रहेंगे। और अगर ये बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को राइवल कर सकता है तो कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो आई थिंक गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स सुप्रीम स्ट्रेंज की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांटेज में है, क्योंकि अगर ये बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को राइवल कर सकता है, यूनिवर्सल लेवल अटैक्स को कैंडी की तरह एब्जॉर्ब कर सकता है, और अल्ट्रॉन जैसा पावरफुल बीइंग जो कि यूनिवर्सेस को सिर्फ अपने थॉट से डिस्ट्रॉय कर सकता था, सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर को देख के हैरान रह गया था, तो डेफिनेटली सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता है और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स सुप्रीम स्ट्रेंज की वजह से इस बैटल के भी विनर होंगे। बट आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और क्या सुप्रीम स्ट्रेंज अब MCU का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन चुका है? इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो वो वीडियो देखने में तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके वो वीडियो एंजॉय कर सकते हो।